फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। आज की क्लास गाइज हम करेंगे जो लिटरेरी टर्म्स हैं। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हमारे जो पीजीटी और टीजीटी के स्टेट या फिर कोई भी किसी भी स्टेट का टेट हो या D++B NVS KVS जहाँ कहीं भी हमारा इंग्लिश टीचिंग सब्जेक्ट रहता है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसीलिए मैंने लिटरेरी टर्म्स आज ली हैं। तो देखिए मेरे साथ, सबसे पहले हम देखते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? जैसे बायोग्राफी होता है किसी के जीवनी, जैसे हिंदी में बात करें ऑटोबायोग्राफी, ऑटो मीन्स सेल्फ, तो खुद के द्वारा लिखी गई खुद की हिस्ट्री, जीवनी। नाउ नेक्स्ट सेकंड है हमारा एक्ट। एक्ट क्या होता है? एक्ट होता है किसी भी प्ले, जैसे हम देखते हैं कि 5 एक्ट में डिवाइड है दिस जो प्ले वगैरह होते हैं, जैसे वे ऑफ द वर्ल्ड है या फिर कुछ भी कोई भी प्ले हो मीन्स, तो वहाँ हम देखते हैं कि जो एक्ट में डिवीज़न कर दिया जाता है तो वो डिवीज़न होता है ना, मेजर, वही हमारा क्या होता है? एक्ट होता है। एंटीथीसिस हमने फिगर ऑफ स्पीच भी किया था, जिसमें हमने देखा था कि दो विपरीत वर्ड एक ही लाइन में आते हैं और एक दूसरे का क्या करते हैं? अपोज करते हैं, ठीक है। लेकिन सेंटेंस के सेंस से जब हम देखते हैं तो वो ठीक रहते हैं, जैसे बीटर स्वीट या फिर पेन इज लव इज पेनफुल एक्सपीरियंस। तो इसमें ऐसे करके कुछ लाइंस पूछ लिए जाती हैं। तो एंटीथीसिस ये होता है कि दो मीनिंग आएंगे और लेकिन दोनों पॉजिटिव वे में यूज होंगे। नाउ नेक्स्ट इज एल्यूजन। एल्यूजन इज रेफरेंस ऑफ एन आइडिया, प्लेस, पर्सन और टेस्ट एग्जिस्टिंग आउटसाइड द लिटरेरी वर्क। एल्यूजन, वैसे हम बात करें तो एल्यूजन होता है किसी भ्रम होता है, ठीक है। तो यहाँ किसी भी आइडिया के बारे में कुछ भी बातें की जाती हैं, वो हमारा होता है एल्यूजन। नाउ नेक्स्ट है एलिगरी। एलिगरी आप सब जानते होंगे, अब्सलम एंड अकिटोफिल एक एलिगरी है। तो यहाँ हम देखते हैं कि एलिगरी वो होता है जैसे कोई राजनेता हो या कोई भी फेमस पर्सनैलिटी हो और उसको टारगेट करके उसके ऊपर कुछ लिखा जाता है, उसके बारे में जो कुछ लिखा जाता है तो एलिगरिकल करैक्टर हो जाते हैं। तो एलिगरी होती है किसी के माध्यम से किसी के ऊपर क्या करना, कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना, एलिगरी होता है। इज ए लिटरेरी वर्क दैट हैज़ एन एम्प्लाइड मीनिंग, कि किसी के ऊपर अप्लाई किया जाता है, वो किसी को देख के या किसी के बारे में दूसरे नेम से या हम कह सकते हैं उसी नेम से लिख दिया जाता है रियल करैक्टर के बारे में। अब हम आगे बात करें बैलेड। बैलेड इज सॉन्ग विद टेल्स ए स्टोरी। बैलेड क्या होता है? सॉन्ग होता है जिसमें क्या बताया जाता है? स्टोरी होती है। जैसे हम देखते हैं कि कुछ सॉन्ग ऐसे होते हैं जिसमें स्टोरी, जैसे हम हिंदी सॉन्ग्स की बात कर लें या पंजाबी की कर लें तो उनमें स्टोरी होती हैं। तो रूरल एरिया से भी हो सकती हैं और वैसे भी हो सकती हैं, कोई भी लव सॉन्ग भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स वो होता है जिसमें कोई भी रिदम ना हो। जैसे हम देखते हैं कि जो शेक्सपियर हैं उनकी पोएम्स हैं उनमें भी रिदम है, लास्ट में ए बी ऐसे आता है। लेकिन जो ब्लैंक वर्स होती है उसमें इस प्रकार की कोई रिदम नहीं आती और आयम्बिक पेंटाबिट मीटर में उसको लिखा जाता है। तो जिस देर हैज़ बीन नो रिदम, कि कोई किसी प्रकार की रिदम न होती हो, तो वो होता है ब्लैंक वर्स। और किस में लिखा जाता है? आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर आप समझते होंगे, नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं एक क्लास बना दूंगी इसके ऊपर। नाउ नेक्स्ट है क्लासिकल। क्लासिकल वो होता है, जैसे क्लासिक क्या होता है? प्राचीन। क्लासिक क्या होता है? पुराना। तो पुराने जो ऑथर्स हैं, राइटर हैं, उनको फॉलो करके कुछ नए पोइट राइटर हैं उन्होंने भी अपने वर्क लिखे हैं। तो हम देखते हैं कि बोल देते हैं जैसे T.S. इलियट क्लासिकल राइटर है, ऐसे बोल दिया जाता है। तो हम देखते हैं कि जो पुराने रूल्स और नियम्स को अपने वर्क में ऐड करते हैं तो वही हमारा क्या होता है? क्लासिकल बन जाता है। ग्रीक एंड लैटिन राइटिंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है कैंटो। कैंटो होता है सब डिवीजन ऑफ एन एपिक और नैरेटिव पोएम कंपेरेबल टू ए चैप्टर इन ए नावल। नावल के चैप्टर से बड़ा होता है, क्या होता है? सब डिवीजन होता है। वो तो था हमारा डिवीजन जो एक्ट वाला, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है? पोएम का कैंटो होता है। पोएम में क्या होता है? कैंटो होता है।
जैसे हम देखते हैं पैराडाइज लोस्ट है वो कितने कैंटोज में है, वेस्टलैंड है वो कितने कैंटोज में है। ठीक है, तो इस तरह की बातें होती हैं पोइट्री में। कैंटो और एक्ट होते हैं प्ले में। नाउ नेक्स्ट, चोर्स। Chorus is a group of singers who stand alongside the stage in a drama। देखो हम वैसे भी देखते हैं, जैसे आजकल तो बहुत कुछ आता है, जैसे लिटिल चैम्प्स आता है, या फिर कोई भी सॉन्ग हम देखते हैं प्रिपेयर होते टाइम, तो हम देखते हैं कि एक साइड तो सिंगर होता है वो खड़ा होता है, और उसके साइड में कुछ 5-7 ऐसे बंदे भी खड़े रहते हैं जो रिदम के लिए या उसके साथ साथ गाने के लिए खड़े रहते हैं। तो जो समूह में गायन होता है ना, जो ग्रुप में गायन होता है, ग्रुप में जो अपना सिंगिंग करते हैं, तो उसको कहा जाता है चोर्स। नाउ नेक्स्ट, कॉमिक रिलीफ। कॉमिक रिलीफ इज ए ह्यूमर सीन इन ए ट्रेजेडी टू एलिमिनेट द ट्रेजिक इफेक्ट फ्रॉम ऑडियंस। देखो हम देखते हैं कि कोई भी सीरियल ले लो आप, या कोई भी मूवी ले लो, जिसमें हम देखते हैं काफ़ी सीरियस सीन चल रहा होता है, लेकिन कुछ करैक्टर उसमें ऐसे ले लिए जाते हैं जो ह्यूमर्स के लिए होते हैं, हंसी मजाक करते हैं। तो वो करैक्टर क्या करते हैं कि बीच बीच में ऑडियंस का ध्यान दूसरी साइड ले जाने के लिए, कि ऑडियंस का ध्यान दूसरी साइड खींचने के लिए हास्य सीन दे दिए जाते हैं। जैसे जॉनी लीवर है, ऑलवेज ऐसे ही ह्यूमर सीन करता था, किसी भी कोई भी कैसे भी स्टोरी चल रही हो, कितना भी सीरियस सीन चल रहा हो, लेकिन हम देखते थे कि बीच बीच में उसके हास्य सीन आते रहते थे। कैटास्ट्रोफ इज द डाउनफॉल ऑफ द प्रोटैगनिस्ट इन ए ट्रेजेडी। जैसे हम देखते हैं यहाँ से हमारी स्टोरी शुरू हुई, यहाँ पीक पे पहुँची, और ये हमारा एंड है ना, ये एंड ही हमारा क्या होता है, कैटास्ट्रोफ होता है। किसी भी स्टोरी का एंड, किसी भी नोवेल प्ले का जो एंड होता है वो होता है कैटास्ट्रोफ। डिक्शन ऑलवेज यूज इन पोइट्री, और हमेशा जो पोइटिक डिक्शन है वो किसके नाम से जानी जाती है, जो मिल्टन की स्टाइल है उसको इस नाम से जाना जाता है, पोइटिक डिक्शन। कहीं भी एग्जाम में अगर नाम आता है पोइटिक डिक्शन, तो वो किससे रिलेट करेगा, जॉन मिल्टन से ही रिलेट करेगा। डिफरेंस बिटवीन ड्रामा एंड नोवेल। नोवेल और ड्रामा में क्या डिफरेंस है, तो गाइस जो नोवेल होता है वो तो पढ़ने के लिए होता है, और जो ड्रामा होता है वो परफॉर्म करने के लिए होता है। कहीं भी आए कि ड्रामा का कैसा होता है, तो ड्रामा में हमेशा स्टेज के ऊपर परफॉर्म किया जाता है, बल्कि जबकि जो नोवेल होता है उसको रीड किया जाता है। डिफरेंस बिटवीन स्टेंजा एंड पैराग्राफ। जो स्टेंजा होता है वो तो पोइट्री में यूज होता है, पैराग्राफ होता है वो होता है हमेशा प्रोज वर्क में यूज होता है। जैसे गद और पद, वर्ष में जो वर्ष होती है उसमें तो हमारा पद होता है, और जो प्रोज वर्क होता है उसमें गद होता है, हिंदी में बात करें तो। इसी के साथ हमारी जो आज की क्लास कंप्लीट हुई, आई थिंक आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। और इसी के साथ हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टेट एग्जाम, हैव ए नाइस डे।